नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। फार्म मशीनरी बैंकों के लिए ट्रैक्टरों का तोहफा, सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किए 77 ट्रैक्टर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी किसान योजनाओं की जानकारी। गोरखपुर में होली पर स्टूडेंट्स को सीएम योगी का तोहफा, 82 बच्चों को मिले लैपटॉप। सीएम योगी ने लैपटॉप और पुरस्कार चेक किए वितरित। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, पहली गोली मारने वाले विजय उर्फ उस्मान एनकाउंटर में ढेर, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। गोरखपुर के शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप, 40 लोगों को कराया अस्पताल में भर्ती, कई लोगों को किया जिला अस्पताल रेफर। लखनऊ में होली पार्टी के दौरान जमकर बवाल, पार्टी में मौजूद युवतियों से छेड़खानी का आरोप, नशे में धुत महिला ने की पुलिस से बदसलूकी। तो खबरें विस्तार से। यूपी में मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत अब किसानों को कृषि उपकरण किराए पर मिल सकेंगे। इसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज गन्ना और चीनी उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सबसे ज्यादा ग्रीन ईंधन एथेनॉल के माध्यम से देने का काम हमारी शुगर इंडस्ट्री और किसान कर रहे हैं। अब यह नहीं होगा हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर के नाम पर बाहर जाएगा और अब हमारे ही खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च होगा। अब यह पैसा डीजल और पेट्रोल पर अपने यहां खर्च किया जाएगा। अपने आवास पर गन्ना समितियों को ट्रैक्टर और मशीनरी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसान साहूकारों के जाल में था, लेकिन अब किसान की हालत सुधरी है। 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 3.5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी गई, जबकि 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी गई। कार्यक्रम में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण, संजय आर भूसरेड्डी, गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है, उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ अब किसान जा रहा है, तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम, एफपीओस का गठन इसीलिए किया जा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं इससे अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। ये किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, तो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो पराली को आग न लगा करके बल्कि हम उसको मिक्सअप कर सके मिट्टी के साथ में, खेत की
उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक प्रकार का कंपोस्ट आपको उसी खेत में उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप ढेंचा को बोते हैं और बोने के बाद फिर उसको काट करके उसी में मिक्सअप कर देते हैं खेत में ही, तो वह आपको एक अतिरिक्त यानी वो खेत की उर्वरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन अपने आप कर लेता। होली के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स को शिक्षा के रंग में रंगा भविष्य संवारने का उपहार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। साथ ही होनहार स्टूडेंट्स को पुरस्कार राशि के रूप में चेक सौंपे गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने 200 महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। दरअसल योगी सरकार कोरोना काल में अपने माता पिता या किसी एक को खोने वाले प्रदेश के हजारों बच्चों का सहारा बनी है। जून 2021 में शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई। वहीं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया था कि कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खो चुके निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप दिया जाएगा। योजना के तहत 82 बच्चे पात्र के रूप में चयनित किए गए हैं। ये भी है। ये भी। उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी करते हुए नजर आ रही है। अगर बात किया जाए जाति गणना के आधार पर तो इस बार कहीं ना कहीं चुनाव को मुख्यता से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में चाहे कोई भी दल हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, लगातार विस्तार करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में से एक दल निषाद पार्टी है जो कहीं ना कहीं अपना विस्तार करते हुए नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। जिस तरह से निषाद पार्टी का कल विस्तार हुआ, कहीं न कहीं आने वाले 2024 में निषाद पार्टी कहीं न कहीं एक बड़ी छवि के साथ में दिखेगी। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हमारे साथ मंत्री जी हैं, आइए संजय निषाद जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरीके से कल आपने जो है निषाद पार्टी का विस्तार किया, किस नजरिए से और किस रूप और किन लक्ष्यों के साथ इसका कल विस्तार हुआ? देखिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन चीजें पार्टी का बड़ा उद्देश्य है। कोष, कार्यालय, कमेटी, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, हमारे जो पार्टी की नीतियां हैं और उस पार्टी की नीतियों से जो भी खुश होकर आ सकता है, जो हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा ये जो राजनीति के शिकार हैं वो हिस्सेदार बने, और जो राजनीति के शोषित, वंचित, जो उपेक्षित हैं वो विकास की मुख्यधारा में आ सकें। इसीलिए हमने अपने वैभवशाली जीवन को त्याग कर संकल्प लिया था। इस निषाद पार्टी की जो कारवां है वो 2013 से शुरू हुई। एक विधायक है, 2017 में आज 11 विधायक हैं। तो इस बाकी मछुआ समुदाय का मैं प्रतिनिधित्व करता था। आज उसके साथ और भी समुदाय के लोग हैं। आज 70 साल से अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा, पिछली सरकारों ने नीतियों बना के उजाड़ा, और किसी ने 1 रुपए का इन्हें बजट देने की कोशिश नहीं की। जो बजट के शिकार होते हैं वो निर्बल हैं, और जो बजट के हिस्सेदार होते हैं सबल हैं। जो राजनीति के शिकार हैं निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी आई गठबंधन में, तो राजनीति में भी हिस्सेदार और बजट में भी हिस्सेदार। बजट के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपया केवल 67 बरस में 1947 से लेकर 2014 तक दिल्ली की केंद्र सरकार में एक ही पार्टी की सरकार रही है, और केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया पूरे 67 बरस में। मतलब एक साल में 41 करोड़, और मतलब पूरे देश के मछुआरों को पैसे पैसे का मोहताज किया। आज मेरी सरकार आई, मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ, 20,000 करोड़ रुपया पहली बार में दिया मोदी जी ने 2014 के बाद। और मत्स्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, दुर्घटना बीमा, NFDB के माध्यम से ज्ञानवान बनाना, अनुदान देना, धनवान, ये सब काम। उत्तर प्रदेश सरकार में भी मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मैं मत्स्य मंत्री हूँ। पहली बार है निषाद राज बोट योजना में 2 करोड़, आज के दिन में 5 करोड़ है। आज के दिन में मुख्यमंत्री संपदा योजना में छूटे हुए लोग थे, लाभान्वित, जो पोखरे में पट्टा लेकर बेचारे गरीब थे, उनको हम, अभी 2 करोड़ था, अभी 10 करोड़ हो गया, उन्हें हम देंगे। तो आज के दिन में
मुख्यमंत्री कल्याण कोष आया, इनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हम देंगे 25 करोड़ रुपए। तो ये चीजें इसे कहते हैं कि राजनीति का हिस्सेदार, इसे कहते हैं बजट का हिस्सेदार। तो इन्हें हम जब कहते हैं ना कि चर्चिल ने कहा था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी बाय द पास द बजट। तो अगर बजट के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान लोकतंत्र में संभव है तो बिना बजट में, लेकिन आगे ये भी कहा कि वोटर इज रियल गॉड इन द डेमोक्रेसी, बट वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। मतलब इस युग का असली भगवान वोटर है और वो आज वो राजनीति से बेहोश है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से कोसों दूर है। ऐसे में हमने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति पढ़ाओ। रीच द वोटर, वोटर इज द साइनिंग अथॉरिटी इन द डेमोक्रेसी। सभी लोगों का दस्तखत करने वाला भाग्य विधाता, देश को निर्माता सब वही है। जब वोटर ही सब कुछ है, वोटर ही सुप्रीम है लोकतंत्र में, और वोटर के साथ क्या अन्याय हुआ? मुगलों ने तलवार के बदौलत, भाई पॉलिटिक्स इज द ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर इन द प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द इंडिया। मतलब एक ही है कि हम जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का हम अभिभावक हैं। देश में जो नागरिक हैं उनको हम संवैधानिक सुरक्षा दें। लेकिन क्या दिया? 750 मुगलों ने तलवार के बदौलत अभिभावक बना, तोप के बदौलत अंग्रेज अभिभावक बने, पौआ पिला के 70 साल से जगुआ भर वोट को ये अभिभावक बनते रहे। ये पर्चा छाप के उल्टा पुल्टा झूठ बोल के भाषण देकर, लच्छेदार भाषण देकर वोट लेते रहे। कुर्ता पहना, कई पार्टियां आई, निषादों को कुर्ता पहना दिया, देखो तुम्हारे नेता को दूल्हा बना दिया है, वोट दे दो, इन्होंने दे दिया। अब दूल्हा असली में कौन बना? जो पार्टी वाले थे। ये तो बेचारे पीछे पावदान, सरकार बनते ही पिछली सीट पे आ गए, बोलने की हिम्मत नहीं दी, 5 साल बोलने नहीं दिया। 70 साल से हमारे नेताओं को कभी बोलने दिया होता सदन में तो आज हमारी दशा नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने बताया कि निषादों के हित के लिए किस तरीके से निषाद पार्टी है और निषाद पार्टी को लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निषाद पार्टी में विस्तार हुआ, अब 2024 में कहीं ना कहीं इनके लिए लगातार इस समुदाय के लिए भी कहीं ना कहीं कोई योजनाएं होंगी, जिस तरह की योजनाएं 2024 एक खास रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी। के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। उस दौरान उस्मान चौधरी को गोली लग गई। उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी अरबाज को ढेर कर दिया था। उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था, बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उसके 2 गनर्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह थे। उमेश की गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान उनकी और उनके गनर की गोली लगने से मौत हो गई। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां एक शादी समारोह के नाश्ते के दौरान 40 मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। शादी में पहुंची नाश्ते में मेहमानों ने रसमलाई खाई थी, जिसे खाते ही मेहमानों के पेट में दर्द शुरू हो गया और उल्टियां होने लगी। मेहमानों की हालत बिगड़ी तो उन्हें पिपराइच के CHC अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई मेहमानों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना पिपराइच इलाके के एक मैरिज का हॉल में आयोजित शादी की है। मामला इतना बिगड़ गया कि बिना शादी की रस्मों के ही दुल्हन को विदा कर दिया गया। हमारे पास कुछ नागरिकों ने फ़ोन किया कि पिपराइच के किसी मैरिज हॉल में करीब वहाँ दूषित भोजन खा करके 40-50 लोग बीमार पड़ गए हैं। तत्काल जो है मैंने अपने चिकित्सा अधीक्षक को इन्फॉर्म किया। वहाँ पर जो चिकित्सकों की टीम थी वो पहुँच गई और हमारे एडिशनल CMO वहाँ पर पहुँच करके मैनेज करा रहे हैं। और इसी बीच में मैंने यहाँ पे जिला अस्पताल में, जहाँ पे मैं स्वयं बैठा हूँ, और मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को मैंने। लखनऊ के द ग्रैंड JBR होटल में होली पार्टी के दौरान जमकर बवाल हुआ। पार्टी में मौजूदा युवतियों से छेड़खानी होने की बात सामने आई है। जानकारी लगते ही होटल पहुंची पुलिस टीम से नशे में धुत महिला ने बदसलूकी कर दी। इस दौरान महिला कभी खुद को पत्रकार तो कभी वकील बताकर पुलिस टीम के साथ
अभद्र व्यवहार करती नजर आई। ऐसे में होटल के बाहर काफी समय तक हंगामा हुआ। पुलिस का कहना है कि होटल के पास शराब पार्टी कराने का लाइसेंस नहीं है, फिर भी गैरकानूनी ढंग से पार्टी का आयोजन कराया गया। पूरा मामला लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां हर्षनगर में संतलाल के हाथे में सीवर और वाटर लाइन बिछाने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच सरेआम लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर लाइनें बिछाई जानी थी। अंदेशा जताया जा रहा था कि इस दौरान दो पक्ष आमने सामने आ सकते हैं। खुदाई शुरू होने के वक्त के पुलिस बल तैनात नहीं रहा। फिलहाल पुलिस ने मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है।